आप उसको देखते चालू में कनेक्ट कर पूछोगे चालू में भी तो कनेक्ट नहीं हो चालू ऑन हो गया तब तो कनेक्ट होना चाहिए ना खाली चार्जिंग हो रहा है देखते हो नहीं कनेक्ट अब हुआ है वो भी Y2 लिख के आना चाहिए था वही अननाउन पे ही कनेक्ट हो रहा है तो चालू में ही कनेक्ट नहीं हो रहा तो कनेक्शन सही नहीं है वो टच नहीं चल रहा है तो पहला ऑप्शन जो है इसका DIAG ऑन करने के लिए आपको करना होगा स्टार हैश 717717 हैश स्टार। तो यहाँ पे लिख के आएगा एक मैसेज DIAG इनेबल लेकिन इसमें नहीं लिख के आ रहा तो दूसरा कोड है स्टार हैश 1349 हैश स्टार ये भी नहीं दोनों भी ऑप्शंस काम कोड बताओ नहीं कर रहे स्टार हैश तो DIG जो वो लिख के आ रहा था कि DIAG पे ये यूज होएगा IMEI रिपेयर करने का EDL पे तो बैकअप EFS था लेकिन DIAG जो था ये जो हम इसको रिपेयर करने जाएंगे IMEI रिपेयर पे तो रिपेयर IMEI ये आ गया और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे यस करने के बाद ओरिजिनल IMEI नंबर बोला तो लिखा है टू यूज DIAG मोड क्लिक यस टू यूज ADL प्लस DIAG मोड क्लिक नो तो मतलब दोनों ऑप्शन से एक तो DIAG का खाली है और एक DIAG प्लस EDL है तो मैं ज्यादा करके ओनली DIAG पे करता हूँ तो DIAG इनेबल करने के लिए जब मैं इसको यस करूंगा तो ये यहाँ पे कोड पूछेगा DIAG आई बोला यहाँ DIAG सेलेक्ट करने के लिए लेकिन DIAG यहाँ पे है ही नहीं जैसे Qualcomm 9008 था ना ऐसा DIAG पोर्ट लिख के आएगा तो DIAG के करने के लिए स्टार हैश 717717 हैश स्टार नहीं काम कर रहा है दूसरी ये फील्ड लिख के आ गया ना नीचे मैसेज आया तो देखो स्टार हैश 717717 हैश स्टार हैश अब देखना इसमें मैसेज आएगा फील्ड आया ओपन फील्ड लिखा है DIAG फील्ड तो ये कोड काम इसमें नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन से DIAG इनेबल करने का इसमें Xiaomi स्पेशल में जाओ और यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल DIAG ADB तो इनेबल DIAG ADB के लिए कहाँ पे जाएंगे ADB मालूम है नहीं प्योर DIAG के लिए जाना होगा सेटिंग में अबाउट में उसके बाद क्लिक करना होगा आपको ऑल स्पेक्स में जाके नहीं ऑल स्पेक्स में नहीं MIUI के साथ कहीं पे क्लिक करो डेवलपर ऑप्शंस तो मालूम होगा डेवलपर ऑप्शंस उसमें जाना है डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा आपका फिर डेवलपर ऑप्शंस ऑन करके एडिशनल सेटिंग में ये आ गया और यहाँ पे जो लिखा रहेगा USB डिबगिंग मालूम है सेटिंग में USB डिबगिंग पे क्लिक करो और उसके बाद ऐसा कुछ मैसेजेस आएगा कोड है इसको बोलते हैं ADB ओपन हो गया तो यहाँ पे ADB लिख के आना चाहिए लेकिन इसमें ADB भी शायद लिख के आएगा क्या नहीं लिख के आएगा क्योंकि वो USB काम नहीं कर रही बराबर तो यहाँ पे ऊपर एंड्रॉइड लिख के आ जाएगा अब देखते हैं आया या नहीं तो क्लिक करेंगे इसको इनेबल और उसके बाद करेंगे हम न्यू मेथड यस तो ओल्ड मेथड पहले ट्राई करते हैं क्योंकि फोन ओल्ड है तो ओल्ड ट्राई करेंगे और इसमें एक ऑप्शंस आएगा अलाउ करने के लिए पहली बार तो सर्चिंग डिवाइस ADB करेगा फिर नहीं फाउंड नहीं हुई USB प्रॉब्लम है भाई तो USB जरा खोल के नीचे सही से सोल्डरिंग हुआ क्या नहीं देख मुझे लग रहा है कि सही से सोल्डरिंग नहीं तो एक था हमारा पूरा फ्लैशिंग मेथड EDL पे अनलॉकिंग EDL पे फ्लैशिंग मेथड था पूरा EDL पे मीडियाटेक का तो वॉल्यूम अप डाउन पे है जो कोई भी ऑप्शन यूज करोगे वॉल्यूम अप डाउन दबा USB
करेक्ट। लेकिन कॉलकॉम में चेंज हो जाता है, स्पेशली IMEI नंबर के लिए। तो IMEI नंबर के लिए फ्लैशिंग तो ADL का था, शॉर्ट करो जो हम शॉर्ट कर रहे थे USB, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है वो कि DIAG चाहिए। फिर DIAG इनेबल करने के लिए बोल रहा है कि ADB चाहिए। IMEI को चाहिए DIAG मोड, और DIAG इनेबल करने के लिए चाहिए ADB मोड। तो सेटिंग में जाके ADB करेंगे, ADB इनेबल होने के बाद ADB के थ्रू DIAG करेंगे। जब DIAG इनेबल हो जाएगा उसके बाद IMEI नंबर रिपेयर करेंगे। लेकिन IMEI नंबर सिर्फ सेकंड हो सकता है, फर्स्ट वाला अगर करोगे तो जैसा इसके लिख कर आ रहा था फोन में, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो वो RSA प्रोटेक्टेड होता है। RSA प्रोटेक्टेड मतलब अगर उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो सिस्टम ब्लॉक क्रैश कर देगा। तो उसको जीरो है तो जीरो रहने दो, जो भी है उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन सेकंड में कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है IMEI रिपेयर RSA प्रोटेक्टेड। अगर आपका RSA प्रोटेक्टेड है तो ये वाला IMEI नंबर बस खाली रिपेयर करो। तो उसमें देखेंगे पहले दोनों रिपेयर करके, अगर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आता है तो फिर RSA प्रोटेक्टेड वाला, उसमें पूरा ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सिक्योरिटी जो है वो हार्ड होते है रिपेयर करना, तो कंपनी कहीं ना कहीं से ऐसे स्टेज निकालती है जहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो फटाफट यूज जरा उसको करना और PC से वही कनेक्ट करके देखना ADL पे।